एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर अर्ली सक्सेस। आज हम करने वाले हैं कक्षा 5 का हिंदी का वार्षिक परीक्षा का एक क्वेश्चन पेपर। चलिए, यहाँ पे सबसे पहले दिया गया है पठित गद्यांश। चलिए शुरू करते हैं। स्वामीनाथन ने बड़े उत्साह से कहानी शुरू की। राजम के पिता एक जंगल में डेरा डाले हुए थे। राजम भी उनके साथ था। अचानक दो शेर उन पर झपटे। यहाँ पे एक बार थोड़ा सा इसको हटा देते हैं, डबल बैर आ चुका है। और एक ने पीछे से हमला करके पिता को गिरा दिया। अच्छा, दूसरे ने राजम का पीछा किया और राजम एक झाड़ी के पीछे जाकर छुप गया और वहीं से गोली चलाकर शेर को मार डाला। दादी, क्या तुम सो गई? इतना हमारा छोटा सा पैसेज है, थोड़े से लाइंस का है, 7 to 8 लाइंस का है। चलिए देखते हैं हम क्वेश्चंस नीचे करते हैं थोड़ा। राजम के पिता जंगल में क्या कर रहे थे और कितने शेर उन पर झपटे? तो यहाँ पे हम लिख देंगे राजम के पिता जंगल में डेरा, यहाँ पे आप देख सकते हो, राजम के पिता जंगल में डेरा डाले हुए थे। डेरा डाले हुए यहाँ पर थे और उन पर कितने शेर झपटे थे? और उन पर यहाँ पे देख सकते हैं 2 शेर उन पर झपटे, यहाँ पे लिखा हुआ है। और उन पर 2 शेर झपटे। अगला देखिए, यह गद्यांश किस पाठ से लिया गया है? यह गद्यांश स्वामी की दादी पाठ से लिया गया है। राजम कहाँ पर छुप गया? राजम यहाँ पे बोला गया है, देखिए राजम कहाँ पर छुप गया। तो यहाँ पे आपको दिया गया है राजम झाड़ी के पीछे जाकर छुप गया। तो इसी को हम एज इट इज यहाँ पे लिख देंगे, राजम झाड़ी के पीछे जाकर छुप गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजम ने किधर से और कैसे शेर को मारा? राजम ने, यहाँ पे हम लिख देंगे, राजम ने झाड़ी के पीछे से शेर को गोली मार डाला। नेक्स्ट देखिए, राजम को क्यों लगा कि दादी सो गई थी? राजम को इसलिए लगा क्योंकि यहाँ पे गद्यांश जितना दे रखा है उसके आगे भी जो चैप्टर है उसमें बोला गया है कि वो पूछता है, स्वामी पूछता है कि दादी, क्या तुम सो गई? तो बताओ कितने शेर झपटे थे, क्वेश्चन पूछता है। इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे, ये लंबा हो जाएगा थोड़ा सा। राजम को इसलिए लगा कि दादी सो गई थी क्योंकि पाठ के आगे राजम को इसलिए लगा कि दादी सो गई थी क्योंकि पाठ के आगे। यहाँ पे हो जाएगा, राजम को इसलिए लगा कि दादी सो गई हैं
सो गई थी, क्योंकि पाठ में यहाँ पे गद्यांश आ जाएगा। गद्यांश के आगे जब राजम ने दादी से पूछा तो नहीं, पाठ दादी से पूछा तो दादी ने गलत जवाब दिया। अब व्याकरण के पाठ पे आते हैं। भाग, ये जो व्याकरण है, सबसे पहले मैं ये बता दूँ, व्याकरण के लिए कोई भी क्लास के हो, आप 3rd के हो, 4th के हो, 5th के हो, 6th के हो, तो आप व्याकरण ईजिली ले सकते हो, क्योंकि व्याकरण ही इसमें हमने किया है। व्याकरण का पार्ट आप इजीली ले सकते हो। और जो आपका भाग 4 है, जिसमें आपको यहाँ पे क्रिएटिव राइटिंग दी गई है, इन दोनों को भी जवाब प्रश्न जो दो जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये सिंपल है, आपका आ सकता है। व्याकरण का सबसे पहला देखेंगे क्वेश्चन, वो है दिए गए शब्दों के पर्यायवाची शब्द बताओ। पर्यायवाची बताने हवा का हो जाएगा पवन और वायु। अगला है जल, जल का हो जाएगा पानी और नीर। अगला है आकाश, अंबर और गगन, गन। धरती का धरा, आप पृथ्वी भी लिख सकते हैं ना। अब देखिए, दिए गए शब्दों की विपरीत शब्द बताओ। विपरीत, विलोम या उल्टे। मैंने आपको अलग से वीडियो बनाई थी, तो उसमें भी मैंने आपको बताए थे। चलिए देखते हैं। ऊपर का, नीचे, सही गलत, सुंदर, बदसूरत, काला, सफेद। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया छांटो। मैं घर जाते वक्त गिर गया, तो मैं यहाँ पे सर्वनाम है, मैं सर्वनाम। फिर यहाँ पे घर, घर हो जाएगा संज्ञा, संज्ञा। और यहाँ पे क्रिया क्या होगा? क्रिया, यहाँ पे लिख देते हैं क्रिया, इसमें है जाते, जाना। अगला है तुम बहुत सुंदर लड़की हो, तो यहाँ पे तुम सर्वनाम है, और यहाँ पे बहुत सुंदर, बहुत सुंदर आपका यहाँ पे विशेषण है। ये आपका विशेषण। अगला देखिए, वह सर्कल लगा देते हैं। वह यहाँ पे सर्वनाम है, और ताजमहल यहाँ पे है संज्ञा। तो यहाँ पर विशेषण की विशेषता बतानी है। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताते हैं, उन शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। 3 नुक्ते वाले शब्द बताने हैं। यहाँ पे हो जाएंगे जहाज, फौरन, जन्म। अगला देखते हैं, पाठ में से प्रश्नों के उत्तर दो। बाघ आया उस रात के कवि कौन हैं? बाघ आया उस रात के कवि हैं हमारे बाघ आया उस रात के कवि नागार्जुन हैं। अगला देखिए, गुरु और चेला पाठ में गुरु और चेला किस नगरी और वहाँ का राजा किस नगरी में गए और वहाँ का राजा कौन था? गुरु और चेला अंधेर नगरी में गए, में पहुँचे और वहाँ का राजा
वहाँ का राजा अनबुझ था। अगला देखिए, पाठ एक दिन की बादशाहत से बताइए, आरिफ ने किसको सबसे पहले और क्यों डांटा? तो आरिफ ने सबसे पहले माँ को उठकर नाश्ता बनाने के लिए बोला। बनाने के लिए बोला। अगला है, माँ को किसने और क्यों डांटा? तो माँ को दूसरी बार डांटा था सलीम ने। माँ को सलीम ने दांत मांजने के लिए डांटा, के लिए बोला। अगर आप क्लियरली लिखो तो आप ये लिख सकते हो कि माँ को सलीम ने माँ को सलीम ने दांत गंदे होने पे और फिर से दांत मांजने के लिए डांटा। देन सलीम ने अब्बा को क्यों डांटा? तो यहाँ पे आ जाएगा, सलीम ने अब्बा को गंदे कपड़े और रुपए मांगने के लिए डांटा। हमें चावल की रोटी पाठ से क्या शिक्षा मिलती है? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमें तो यहाँ पे उत्तर हो जाएगा, हमें चावल की रोटी पाठ से यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। जवाहरलाल नेहरू क्या पूरे हिमालय की चोटी तक पहुँच गए थे? जवाहरलाल नेहरू पूरे हिमालय की चोटी तक नहीं पहुंच पाए थे। अब यहाँ पे हमें जवाहरलाल नेहरू के बारे में लिखने हैं 3 वाक्य, या फिर हमें रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में लिखना है। तो सबसे पहले हम जवाहरलाल नेहरू के बारे में लिखेंगे। मैं आपको रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में 5-6 वाक्य लिख के आपकी अलग से वीडियो अपलोड करने वाली हूँ। ऑलरेडी वो अपलोड हो चुकी है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल होगी। चलिए देखते हैं। सो यहाँ पे हम लिखेंगे जवाहरलाल नेहरू जन्म। जवाहरलाल नेहरू का जन्म कब हुआ था वो आपको यहाँ पे लिखना है। आ जाएगा, जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 को हुआ था। अगले देखिए, जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री की स्पेलिंग देख लीजिए, इस तरीके से होगी, प्रधानमंत्री थे। तीसरी लाइन हो जाएगी हमारी, जवाहरलाल नेहरू बच्चों से
इत्यादि प्रेम करते थे। ठीक है, ये हो गया। अब होली पर निबंध लिखिए। चलिए होली पर निबंध मैं आपको दिखा देती हूँ। तो इसमें मैंने थोड़ी सी लिख दी है, बाकी मैं आपको इसको क्लियरली निबंध बना के दूंगी। ये पहले अनुच्छेद लिखा है मैंने थोड़ा सा, तो निबंध की अलग से वीडियो में डालने वाली हूँ। छोटा सा डाले जो आप हेडिंग में यूज़ कर सकते हैं। होली हिंदू धर्म के प्रमुख त्योहारों में से एक है। यह रंगों के त्योहार के नाम से भी जानी जाती है। होली हर साल फागुन यानी मार्च के महीने में विभिन्न प्रकार के रंगों के साथ मनाई जाती है। यह बहुत धूमधाम से मनाई जाती है। होली एक अच्छा त्यौहार है। ये मैंने इतना सा लिखा है। अगली वीडियो में मैं आपको इसको फुल्ली निबंध के टाइप से दिखाऊंगी। So that's all. Thank you so much for watching. Till then, bye bye. Subscribe, like, share, and till then, bye bye.